मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया से हारे। क्यों इंडिया के बारे में सिर्फ बोलता हूँ, उसका मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, बहती हवा सा था वो, कंधा हमारा था वो। अभी फाइनल भी आ सकता है, हम फाइनल मार सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज कह देता हूँ, पाकिस्तान ने अगर इंडिया को फाइनल मारा, मैं नहीं चाहता पाकिस्तान फाइनल जीते। जी, छक्के के साथ मैच फिनिश कर दिया है सूर्या कुमार यादव ने। मॉडर्न डे क्रिकेट बताया गया था कि खेली जाएगी। ये इस क्रिकेट को आप क्या नाम देंगे? कैच दे दिया सीधा। कौन सा कैच है? अबे सीधा कैच दे दिया साई मयूर। आप बातों से नहीं जीत सकते। यू कैन नॉट विन थ्रू जस्ट टॉकिंग। वो वर्ल्ड चैंपियन, वो एशियन चैंपियन अभिषेक शर्मा पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन। हमारी होप ही रही और वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभिषेक शर्मा द वे ही चार्ज्ड ओवर प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, छक्का चौका फिर चौका फिर छक्का, दैट वाज अमेजिंग। स्टूपिड। मोहसिन भाई, ओवर टू यू। इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप के पहले मैच में हरा दिया। आज हम चीज़ें लेके चल रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, एक टाइम आएगा हम बहुत बुरा फंसेंगे। जो उसके जोन में है उसको फिनिश कर रहे हैं, क्लैरिटी है उनके पास, एक प्लान के साथ आते हैं। वो स्किल की खाली बात नहीं है, यहाँ पे इंटेलिजेंस चाहिए। जो उसके जोन में है उसको फिनिश कर रहे हैं, क्लैरिटी है उनके पास, एक प्लान के साथ आते हैं। वो देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे पास भी स्पिनर्स हैं, बिल्कुल हैं हमारे पास भी स्पिनर्स, लेकिन हमारे स्पिनर्स का और जो टॉप की टीम्स हैं उनके जो स्पिनर्स हैं उनमें फ़र्क है। आज आपके सामने एक प्राइम एग्जांपल है, हमारा साहबजादा फरहान को उसने आउट किया है, कुलदीप ने आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल फेंक के उल्टा बॉल उसने किया, क्योंकि उसको पता था कि लेग साइड पे स्ट्रांग है। तो वो आपकी गेम अवेयरनेस है। वो जब उनको मौके मिलते हैं कहीं पे भी इंटरनेशनल के अलावा, वो इवॉल्व करते हैं गेम के साथ। वो अपनी स्किल की इन्हेंसमेंट के लिए वो वैसी प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन हमारे वाले जो हैं वो ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करते कि बैट्समैन को रीड करना, फिर प्लान बनाना उसके अगेंस्ट और उसको वैसा आउट करना। तो ये हमारे, देखें, स्किल की खाली बात नहीं है, यहाँ पे इंटेलिजेंस चाहिए। मैं हमेशा माइंडसेट की बात करता हूँ, वो यही है कि आपको इंटेलिजेंट होना है। आप जब ऑपरेट करते हैं मिडिल में एज अ बैटर या एज अ बॉलर, तो आपका मैच है आगे, तो आपने वो मैच या वो बैटल कैसे जीतनी है। वो सिर्फ स्किल से आप नहीं जीत सकते, आपको इंटेलिजेंस भी चाहिए, जो कि हमें आज उनके जो स्पिनर्स थे उनमें नज़र आई और हमारे वालों में वो नहीं है। तो उसको सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए आप देखें, उसने क्या किया, उसने हर बैटर को, वो आया हसन नवाज, वो आया मोहम्मद नवाज, उसने उसे उल्टा बॉल किया आते ही सबसे पहले, नवाज को नहीं पता चला। तो ये गेम अवेयरनेस है, कहाँ से वो उल्टा बॉल करना था ताकि कहाँ पे वो स्टंप्स में जाके फिनिश होता। कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती। विन मिले लन मिले, और जीने को क्या चाहिए। विन मिले लन मिले, और जीने को क्या चाहिए। तो जो दिया पकड़ के इंडिया ने हमें बेटा थूक लगा के ना, जिसको कहते हैं थूक लगा के, इंडिया ने हमारी, मैं कहता हूँ हमारी पाकिस्तान इंडिया कहते सरेंडर कर दिया फिर एक बार, मतलब पेल दिया हमें पकड़ के। भाईजान, इंडिया ने पकड़ के पाकिस्तान का जितना भी कॉन्फिडेंस था, जितने भी वो ट्वीट्स थी, स्क्रिप्टर्स की, सबको पकड़ के उनके पिछवाड़े में डाल के ठोका लगा दिया। इंडिया ने पकड़ के पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ कुत्ते की तरह मारा है। पहले बॉलिंग में उनके बॉलर्स ने इनको मैं कहता हूँ तिगनी का नाच नहीं चाहा, फिर उनकी बैटिंग लाइनअप में आगे ना हो बजा मारा, मुझे लंगड़ा है ना, उसको अभिषेक शर्मा ने कुत्ते की तरह मचोड़ के मारा है। उसकी बॉलिंग का तो भाईजान उसने मजाक बना दिया, रेप कर दिया शाहीन अफरीदी की बॉलिंग का पकड़ के अभिषेक शर्मा ने। शुरू में क्या रेप किया उसने, मतलब जिधर जिधर वो बेचारा डालना था उधर उधर अभिषेक शर्मा डाल के निकाल रहा था।
और पाकिस्तान को पकड़ के थूक लगा के इंडिया ने फेंक दिया। कौन मेरे घंटे के अब किधर गई वो बड़े स्टेटमेंट, इंडिया को जंग की तरह क्रिकेट में भी हरा देंगे। शाहीन अफरीदी बड़े तो स्टेटमेंट दे रहा था, टेपिया बड़े तो स्टेटमेंट दे रहा था, इंडिया को हरा देंगे। इंडिया को हराना आपके पास की बात नहीं है। आपके जो बड़े बड़े थप्पड़ हान आए थे ना, जो बड़े बड़े आपके कुल्हाड़े थे, वो भी इंडिया को नहीं हरा सके। तो आप किस खेत की मूली हो? आप तो वो छनकना टीम हो, आप तो वो घंटा टीम हो जो 45 रन करती है 10 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पे। और इंडिया ने भोजन आपके थोक ला के थूक लगा के आपकी इंडिया ने मारी है। और वन साइडेड मैच पेल गया इंडिया आपको। वन साइडेड मैच पहला इंडिया ने पकड़ के पाकिस्तान को, और जो क्रिकेट इंडियन टीम आज खेल के गई है ना, उसने पाकिस्तान को ये बता दिया है, अब आओ ना, अब हमारे साथ बड़े स्टेटमेंट दो, ये दो। इसी मैं लाइव में क्या बोल के गया था, इसी पिच पे इंडिया की टीम बैटिंग करेगी, इसी पिच पे हमारे स्पिनर्स आएंगे। क्या किया हमारे स्पिनर्स ने? इब्रार ने क्या उखाड़ा है? क्या उखाड़ा इब्रार ने? क्या उखाड़ा है इन्होंने? क्या उखाड़ा है? क्या उखाड़ा शाहीन अफरीदी ने? बुमराह भी तो इसी पिच पे बॉलिंग करके गया ना। क्या उखाड़ा शाहीन ने? क्या उखाड़ा इब्रार ने? क्या उखाड़ा पाकिस्तान ने? इंडिया ने आपकी बेटा एक बार फिर ले ली है। पाकिस्तान की लेना इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुकाबला बनता है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी वाली तमाशबीनी नहीं करनी, बंद कर दो। एशिया कप का तो जो मैच से पहले टीम ज्यादा फेवरेट दिख रही होती है वो ही जीत रही है, और आज भी वही काम हुआ। इंडिया की टीम वो मैच से पहले भी फेवरेट थी। आई डोंट नो, देवर फ्यू सॉरी, पिछला वीडियो भी जरा लंबा स्ट्रीम किया तो जरा गला खुश्क हो गया, और ब्रेक मैंने कहा 10 मिनट की ले लेता हूं, वो भी 2-3 मिनट की मिली, साथ ही मैच खत्म हो गया। तो जो पहले देखा जा रहा था कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच है, शायद कि कहीं ना कहीं कोई मुकाबला हो, तो कोई मुकाबला नहीं हुआ। बिल्कुल देयर वाज नो कंटेस्ट एट ऑल विद इन द मैच। एब्सोल्यूट हैमरिंग, एब्सोल्यूट डेमोलिशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बहुत ही नाकिस परफॉर्मेंस दिखाई है। और जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो फिर आपको अच्छे रन बोर्ड पे डालने पड़ते हैं। जब आप 120-25 रन डालेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दुनिया की पहले नंबर की रैंकिंग की जो टीम है वो आपको फिर छोड़ेगी? वो नहीं छोड़ेगी। और उन्होंने बहुत ही मक्खन मलाई तरीके से चेस किया, बिल्कुल कोई बगैर पसीना बहाए। वैसे गर्मी काफी है, वो गर्मी से कोई पसीना आ गया तो आ गया हो, वरना मैच में कोई ऐसी सूरत हाल आई नहीं पाकिस्तान की जानिब से कि जिसमें वो पसीना आना हो। तो वो बिल्कुल मजे से, और जिस शुरू में जो चार्ज किया अभिषेक शर्मा ने, दैट वाज द हाईलाइट फॉर मी इन इंडियन बैटिंग। बॉलिंग पे तो हम पहली बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। बैटिंग में जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने चार्ज किया शहनशाह अफरीदी को, पहला ही बॉल निकल के वो पहली दफा जिंदगी में फेस कर रहा था शहनशाह अफरीदी को, बट ही इज द नंबर 1 रैंकिंग बैट्समैन। तो उसका आप दिल गुर्दा देखें, उसने कोई परवाह नहीं की। उसने पहले बॉल पे ही बाहर 2 कदम निकाल के चार्ज किया, स्ट्रेट पे चौका, और दूसरे बॉल पे कितना खूबसूरत उसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो छक्का मारा। फिर उसने पॉज बनाया कि हाँ जी, आप फोटोग्राफ मेरा लेना चाहते हैं तो ले लें, फोटोग्राफ्स भी मौजूद होते हैं वहां पे। तो इतना खूबसूरत उसने वो शॉट खेला, लंबा छक्का था वो, और पहली पे चौका, फिर छक्का, फिर एक और छक्का जो उसने लेग साइड पे। तो रेंज ऑफ शॉट जो है वो इमेंस है। वो ऑफ साइड से शुरू हो जाती है, पॉइंट से लेके फिर लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, और फिर मिड विकेट तक जो उसकी रेंज में बॉल आता है वो फिर बाहर ही जा रहा था। तो वो भाई साहब जो हमने देखा कि उसका जो जलवा जो क्यों है वो पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन, ही शोड कि दैट्स व्हाई आई एम द नंबर 1 रैंकिंग बैट्समैन। करियर स्ट्राइक रेट उसका है 190 के पार का। आज वो खेल के गया 240 के स्ट्राइक रेट से। इंटेंट की बात तो पाकिस्तान भी बहुत कर रहा है पिछले बड़े अरसे से। अग्रेसिव ये बोल के इन्होंने हमारे कान पका दिए हैं, लेकिन आज इनकी तरफ से किसी वो शाहीन एंड पे कोई मार गया, वो फिर वंस इन अ ब्लू मून वाली कहानी है। लेकिन जिनसे एक्सपेक्टेशन थी उनसे वो चीज दिखी नहीं। फिर इसका मतलब है कि लोअर रैंक टीमों के खिलाफ जब खेलोगे तो फिर ही जाके शायद कि कोई थोड़ी सी इंटेंट दिख जाए, वरना हाई रैंक टीमों के खिलाफ जब आपका मुकाबला होगा फिर इंटेंट नहीं दिखेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो सिनेरियो, जो केस है वो डिफरेंट है। दूसरी तरफ क्या है, वो अभिषेक शर्मा वो यूएई के खिलाफ, वो बांग्लादेश वगैरह के खिलाफ इधर उधर मार मूर के वो पहले नंबर की रैंकिंग उसने हासिल नहीं की। उनको भी मारा है नो डाउट, जहां जिसके साथ मैच हुआ है, लेकिन उसने जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड जैसे बॉलर्स के खिलाफ
लास्ट जो उसका T20 का हाईएस्ट स्कोर है इंटरनेशनल में 135 नॉट आउट, 225 के स्ट्राइक रेट से इंग्लैंड की कुट लगाई थी और 250 रन बोर्ड पे डाला था इंडिया ने। उस मैच में इसने मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर्स की भी चटनी बनाई थी। तो वो उन बॉलर्स के खिलाफ खेलता हुआ आ रहा है। देयर इज डिफरेंस। हमारे वाले हल्की टीमों के खिलाफ खेल के किसी मैच में कोई अच्छा, ओमान के खिलाफ मोहम्मद हारिस विकेट कीपर ने 50-60 रन कर दिए, 2-3 छक्के मार दिए। हर तरफ जनाब देखें जी, कमाल हो गया, लाजवाब परफॉर्मेंस, दिस एंड दैट। ओ यार, जब बड़ी टीमों के खिलाफ आप खेलोगे तो तब पता चलेगा। तो बड़ी टीमों के खिलाफ वो जो खेलते हुए आ रहे हैं, जो बड़ी टीमों को चटनी चटाते हुए आ रहे हैं, फिर उनके सामने जब मुकाबला हुआ है तो कॉन्टेस्ट दिखा ही नहीं। बिफोर द मैच आई वाज सेइंग कि अगर पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से मैच में कुछ लम्हात के लिए अगर ये फीलिंग दिलाने में कामयाब हो जाए अपने क्रिकेट फैंस को कि हाँ जी ये मैच जो है ये पाकिस्तान जीत भी सकता है, सिर्फ फीलिंग दिलाने में कामयाब हो जाए, जीतना तो ऑब्वियसली जरा दूर की बात है, लेकिन इफ somehow they manage to give that sort of feeling to their cricket fans कि हाँ जी आप ये मैच जीत भी सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि हाँ जी जॉब वेल डन कि मैच में आपने वो वाला बैलेंस तो लेके आए। क्योंकि एट द बिगिनिंग 60, 70, 80 जो जिसके मन में आ रहा था परसेंटेज दे रहा था, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप आराम सुकून से मैच हारे हैं। और इसमें आप मैच में थे ही नहीं कहीं पे, शुरू से लेके एंड तक, पहली बॉल से लेके। तो ये बहुत ज़रूरी है। कुलदीप यादव ऐसा नहीं है कि वो 3 साल पहले भी ऐसा था या 4 साल पहले भी ऐसा था। उसने अपनी स्किल पे काम किया, उसने अपने माइंडसेट पे काम किया, इसीलिए वो सिर्फ अगेंस्ट अस नहीं, अगेंस्ट अदर टीम्स टू ही इज बीन परफॉर्मिंग, ही हैज़ बीन टेकिंग विकेट्स। तो हमें इवॉल्व करना है। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको एक और चीज़ है, उनको प्लीज़ स्कूल बॉयज़ नहीं बनाएं, उनको ज़रा उनके दिमाग खोलें, उनको जो क्रिकेट से हट के भी जो लोग हैं उनके साथ बिठाएं, वो टाइम उनके साथ स्पेंड करें, उनके दिमाग खुलें। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी तक वो टैलेंट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, हम लोग वो टैलेंट के अंदर घुसे हुए हैं। टैलेंट देखें, टैलेंट दूसरी कंट्रीज में भी आइडेंटिफाई होता है, बट वो टैलेंट को ग्रूम किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास ऐसा नहीं है। हमें इस टैलेंट को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और उसमें कंटिन्यूटी रखनी है। हमारा हर साल जो है वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो फिर हम स्टेबिलिटी कहाँ से ला सकते हैं? स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती फिर। वही वाली बात जो आपने कही कि स्किल भी एक चीज होती है, बट देन ऑल्सो हैविंग दैट सेंस, इंटेलिजेंस एंड गेम अवेयरनेस जिसको आप कहते हो, टू अंडरस्टैंड द गेम, अंडरस्टैंड के किस जगह पे क्या बॉलिंग करानी चाहिए, किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए। ऑल ऑफ दैट रिक्वायर्स यू टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर टू बी एबल टू गेन some kind of momentum in your cricket. Otherwise वही वाली बात कि अगर आप अच्छी टीम्स को नहीं खेलोगे तो then आप सीखोगे कैसे? ये सारी situations आपकी टेस्ट होती हैं when you play better teams. चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Keep watching Game On Air on PTV Sports and Tapman. पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी है ही नहीं। अब इंडिया हमारे से बहुत बेहतर साइड है, बहुत। अब दोनों भैन का दिन है, वो जो उस दिन कह रहे थे विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो इंडिया का चांस ही नहीं है। अब दोनों को निकल के वो उस दिन पहला पलाई जो कर रहे थे, कोहली नहीं है, शर्मा नहीं है, इंडिया नहीं जीत सकता। देख लो, उनके बगैर भी ठोका लगा दिया आपको, उनके बगैर भी ठोका लगा दिया आपको। टॉस भी आपने जीता, बैटिंग भी आपने पहले की, डिसीजन भी आपका था, पिल भी आप गए हो, कुत्ते की तरह मारा है आपको। उनकी बॉलिंग में भी आपको मारा, उनकी बैटिंग में भी आपको मारा। अभिषेक शर्मा ने तो शाहीन अफरीदी को बता दिया कि भाई ये है शाहीन अफरीदी, नहीं ये शाहीन अफरीदी है जिससे दुनिया डरती है, ये है, इसको तो मैं भाईजान लेफ्ट ही मैं राइट ही मार सकता हूँ, इसको तो मैं पकड़ के फेल देता हूँ, ये तो कुछ है ही नहीं, इसकी तो औकात ही नहीं है। ना आपका भाईजान चला है इब्रार, ना आपका चला सुफियान मुकीम, ना आपका कोई चला है। आपने ओवर हाइप चीजें बना दी हुई थी, इतना आपने चीजों को ओवर हाइप किया, इतना आपने ओवर हाइप किया। मुझे दो, मुझे घंटा दो, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो ना, मुझे कुछ दो। अब मान लो बेटा इनकी यार यकीन करो भाइयों, एक बात मैं करता हूँ बड़ी सीरियसली, इस टीम को ना शर्म आ के ना पाकिस्तान की T20 क्रिकेट बंद करवा दो। इस टीम को अगर शर्म आती है ना तो पाकिस्तान की T20 क्रिकेट आप अल्लाह की कसम बंद करवा दो। यह सिर्फ और सिर्फ लानत है, यह सिर्फ और सिर्फ लानत है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। आप देखो साइम अयूब ने कितने रन किए हैं? 0। 40 रन किसने किए हैं? साहिब फरहान ने।
3, 17, 3, 5, 0, 11, 33, 10, 127 रन हमने मारे हैं। शाइन इंडिया की अगर बॉलिंग की बात की जाए भाइयों, 1 विकेट लिया हार्दिक पांड्या ने, 2 विकेट लिया बुमराह ने, 1 विकेट लिया वरुण ने, 3 विकेट लिया कुलदीप यादव ने, 2 विकेट लिया अक्षर पटेल ने। इंडिया की बैटिंग पे आ जाओ भाईजान, गले में घंटा डाल के ना शाहीन अफरीदी के कुत्ता बना के, कुत्ता जिसको कहते हैं, अभिषेक शर्मा ने उसकी पिटाई की है। मतलब वो बंदा 13 बालों पे 31 रन मार के गया, 2 छक्के 4 चौके, 238 के स्ट्राइक रेट से। और सेम उसी वे से तिलक खेला है, सूर्या खेला है, गिल भी अच्छा खेल रहा था लेकिन वो स्टंप आउट हो गया जब वो 142 के स्ट्राइक रेट से गिल भी खेल रहा था। आप देख लो शाहीन अफरीदी ने क्या किया। शाहीन अफरीदी को तो पहले 2 ओवर में 25 पड़ गया था। शाहीन को तो कुत्ते की तरह पहले 2 ओवर में फेंक दिया था, पकड़ के मुझे बताओ ना। संडे को लन, मंडे को लन, ट्यूसडे को भी लन, लन मिल गया एक और। फिर एक और हमें इंडिया ने गोल्डन किस्म का स्याह काला तरबूजे की रंग का लन दे दिया पकड़ के, और हम उसको अब 21 तारीख तक बैठ कर चूसेंगे, क्योंकि 21 को हमारा इंडिया से अगला मैच है। अब उस लन को हमने 21 तारीख तक बैठ के चूसना है, क्योंकि अगला लन हमें तब मिलेगा। दुनिया जहान के लन हम लेके आए हुए हैं। हम न्यूजीलैंड जाते हैं तो एक लन ले जाते हैं, हम वेस्ट इंडीज जाते हैं तो लन हमें मिल जाता है, हम बांग्लादेश से भी लन लेके आते हैं। हमें इतने ज्यादा पसंद है लन कि हम हर टीम का लन लेना चाहते हैं। हम हर जायके का, हर कंट्री का लन लेने की हमें आदत है। हमें मुख्तलिफ किस्म के डिजाइनों वाले लन चाहिए। हमारी टीम को बड़ी आदत है, शौक है, कतई शौक पा चुके हैं ये लोग लन लेने का। आज इंडिया की यंग साइड, पहले विराट कोहली का लन लेते थे ये, अब इंडिया की यंग साइड, इन्होंने अब इंडिया की यंग साइड का लन लेना था कि उसका जायका और उसका टेस्ट और उसका साइज क्या है। आपने देख लिया, जायका टेस्ट साइज देख लिया कि बैटिंग में भी ले गए लर्न और बॉलिंग में भी लर्न ले गए हैं, फील्डिंग में भी लर्न ले गए हैं। अब आगा सलमान की वो ओवर कॉन्फिडेंस बातें किधर की ओवर कॉन्फिडेंस बातें कि पाजन हम जब एग्रेशन दिखाओगे तो मोस्ट वेलकम है, हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट है। पाजन जब तक मैं कप्तान हूं तब तक क्रिकेट था मॉडर्न डे क्रिकेट। बल्कि मॉडर्न डे क्रिकेट है ये, मॉडर्न डे क्रिकेट इंडिया की थी जिन्होंने 6 ओवर में 65 ठोक दिया था आपको। आज मॉडर्न डे क्रिकेट इंडिया की थी कि अभिषेक शर्मा ने आपके लंगड़े को पेड़ दिया पकड़ के, आपके लंगड़े के यार्कर स्विंग पकड़ के ढोला डाल दिया उन्होंने। ये इंडिया की मॉडर्न डे क्रिकेट थी। आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट, ये आपकी कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट है? नहीं, आपकी इतनी औकात है कि आप लोग मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो? अभिषेक शर्मा ने आपको बता दिया कि आपकी क्रिकेट है ही नहीं। कुलदीप यादव ने हमेशा आपको बॉलिंग करके बताया कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म है। यकीन कर लो भाइयों, बांग्लादेश से भी बदतर हालात है हमारी क्रिकेट के। बांग्लादेश भी कल 140 कर गई थी, हमसे तो वो भी नहीं हुआ। हम तो ओमान के अगेंस्ट 160 करते हैं, छोटी टीम का अगेंस्ट हम जो है वो 160 करते हैं, बड़ी टीम का अगेंस्ट हमारा हाल देख लो। 10 ओवर में हमारे आज 45 रन, सिर्फ 3 हमारे आउट थे। ये तो हमारी क्रिकेट है, ये तो हमारी क्रिकेट के हाल है। इतना कंफर्टेबली जीता है इनके मिडिल ऑर्डर। यार देख लो ना, इसी पिच पे तिलक और सूर्या खेल रहे थे मिडिल ऑर्डर में, कोई प्रेशर, कोई उनको कोई बॉल ऐसी पड़ी हो जो उनको समझ ना आई हो। इससे क्या पता चला था कि हमारी टीम ही लुल्लड़ है, हमारी टीम में फुदड़ बैठे हुए हैं जिनको खेलना ही नहीं आता, ना इनको इनसे स्वीप लगती है ना इनसे कुछ लगता है। विन मिले लन मिले और जीने को क्या चाहिए, विन बिले लन बिले और जीने को क्या चाहिए। इंडिया ने एक बार हमें दुबई की सरजमीन के ऊपर ठोक दिया। मतलब हम इंडिया से जीतेंगे कब? बड़ी सब हमारे एक्स क्रिकेटर के जितने स्टेटमेंट्स थे, हमारे लोगों की जितनी बढ़के थी, सब की सब आज निकल गई है। कोई टीवी है, टीवी पढ़, टीवी मिल गया, टीवी तोड़े जी, टीवी तोड़े, नहीं देखनी क्रिकेट, क्रिकेट बंद है क्योंकि पाकिस्तान का पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने। हमारी क्रिकेट बंद है भाई, तोड़ो सबको, पैर तोड़ो इनको पकड़ के, क्योंकि हमारी तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। मेरा दिल करता मैं अपने सर में पैड मारूं, मेरा दिल करता मैं कुछ करूं, मुझे बताओ ना। अब इसको मैं किस तरह बोलूं? इन्वायरमेंट तो आपने बड़ा अच्छा क्रिएट किया हुआ था, इन्वायरमेंट तो आपने बड़ा अच्छा क्रिएट किया हुआ था। कजी ये कर देंगे, कजी वो कर देंगे, कजी कैची क्या किया आपने? इन्वायरमेंट तो आपने इतना तगड़ किस्म का क्रिएट कर दिया था कि इंडिया को हरा देंगे, तो जी वो इंडिया को जी जंग की तरह क्रिकेट में भी हरा देंगे।
क्या किया आपने? बेइज्जती करवा लिया ना। इसीलिए कहता हूं, देखो उस टीम ने अपना एटीट्यूड बरकरार रखा, ना हैंडशेक किया, ना आपको फ्री किया, ना आपके साथ आपको मुंह लगाया, चुपचाप आए हैं वो, बदला उन्होंने अपना लिया, आपको पहला, आपको आपकी औकात एक बार फिर याद दिलवाई है और चले गए। 21 को वो दोबारा आएंगे, इसी तरह आपको पहलेंगे, वो चले जाएंगे। उनको पता है यार ये इस टीम की औकात नहीं है हमारे आगे। अब तो पता चल गया ना कि विराट कोहली के बगैर भी इंडिया हमें हरा सकता है। जो 10 साल आपने बड़ी वो ड्रामेबाजी की थी, कोहली के बगैर हरा के दिखाएं हमें, कोहली के बगैर हरा ले लो। ना कोहली है ना रोहित है, कुछ भी नहीं है, फिर भी पेल दिया आपको। ना कोहली था ना रोहित था, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद आपको पेल दिया। ये आईपीएल वर्सेस पीएसएल था, यकीन कर लो। इट्स आईपीएल वर्सेस पीएसएल था, और पीएसएल की तो टट्टी निकल गई है, पीएसएल का तो घंटा बज गया, पीएसएल के साथ तो यमन कटीटा हो गया। सही बात है, पीएसएल के साथ तो यमन कटीटा हो गया, किस्म का यमनोपो हो गया पीएसएल के साथ। क्या क्रिकेट है आपकी, ना आपके पास कोई टैलेंट है, ना आपके पास प्लेयर्स के पास कोई स्किल है, छक्का इनको मारना नहीं आता। इवन के बेसिक्स क्या अगर आप चले जाते, इनको स्ट्राइक रोटेट भी नहीं करना आता। जिस टीम को भाइयों स्ट्राइक रोटेट नहीं ना करना आता, मतलब जिस टीम के प्लेयर्स को स्ट्राइक रोटेट की भी मसला है भाइयों, फिर मैं क्या ही बोलूं उस टीम के ऊपर। मतलब स्ट्राइक रोटेट एक बड़ी कॉमन चीज होती है, यार आप स्ट्राइक रोटेट कर लो, इनको स्ट्राइक रोटेट भी नहीं करना आता। तो बंदा इस टीम पे बंदा क्या ही बात करे यार, इस टीम पे बंदा क्या ही जो है वो बातें करे। ये बहुत ही शिट और टट्टी किस्म की टीम है। और अब इंडियन फैंस को मैं कहता हूँ भाइयों, सही इनको गालियां निकालते हो आप, ये है ही फर्क इतना। अभी इंडियंस बॉयकॉट करके बैठे हुए थे। और इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप के पहले मैच में हरा दिया आज। देखो, जब मैच खत्म होने से आधा पौना घंटा पहले ही आपको पता लग जाए ना कि आप हारने वाले हो, तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि पाकिस्तान ने कितनी गंदी क्रिकेट खेली है। कैप्टेंसी सलमान अली आगा की आज एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आपकी बॉलिंग, आपकी बैटिंग, आपकी फील्डिंग, सारी बातों पे मैं आऊँगा। गलतियां हमने हर डिपार्टमेंट में की हैं, लेकिन कैप्टेंसी, वो जो टीम को आज चढ़ा के रखना था, जो मोराल नहीं गिरने देना था, जो एक इंटेंसिटी बना के रखनी थी, जो एक प्रेशर बना के रखना था, जो शुरू में स्लिप ना लेना। साइम अयूब एक बैटर जो कि कभी कभी ओमान, दुबई शुबई के अगेंस्ट बॉलिंग कर लेता है, उसको आप अभिषेक शर्मा के आगे फेंक दोगे? अभिषेक शर्मा को दुनिया का कोई बेस्ट बॉलर भी बॉल कर रहा हो ना, वो उसको चार्ज करेगा। अब मुझे पता है कुछ लोग नीचे आके कमेंट करेंगे कि जी साइम अयूब ने तो 2 आउट कर दिए थे। इट्स नॉट अबाउट कि साइम 2 आउट कर गया। आप अगर साइम के बजाय किसी और को वो बॉल देते ना, तो शायद आपको रन्स भी कम पड़ते। साइम अयूब क्या एक विकेट टेकर है? नहीं है वो विकेट टेकर। ठीक है, वो ले लेगा किसी दिन विकेट, लेकिन सारी बातों का निचोड़ ये है यार, आप 128 डिफेंड कर रहे थे। 128 डिफेंड करते हुए साइम अयूब कभी ले लेगा विकेट, लेकिन क्या आपने अपनी सबसे बेस्ट ऑप्शन के साथ शुरुआत की? नहीं। अच्छा, 1 ओवर में उसने शुभमन को आउट कर दिया, लेकिन रन उसको पड़े, आप फिर उसको वापस ले आए। वो कोई अच्छा स्टार्ट नहीं था, कंसीडरिंग कि आप सिर्फ 128 डिफेंड कर रहे थे। ये हो गई आपकी पहली गलती। दूसरी गलती आपकी ये हुई कि आपने कोई प्रेशर बनाने की कोशिश ही नहीं की। वो मुझे याद है, शहीन ने जब एक आधा अच्छा बॉल किया तो हारिस ने इशारा किया सलमान अली आगा को कि स्लिप ले ले, लेकिन स्लिप नहीं आई उसके बाद भी। अभी 1 बॉल रहता था, वहां पे भी आपने प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं की। और जब किसी को चौका छक्का लग रहा था तो मैं पाकिस्तान कप्तान को, पाकिस्तान के थिंक टैंक को, किसी भी प्लेयर को, चलो कप्तान के साथ बाकी प्लेयर्स भी इसमें आ जाते हैं, किसी ने चढ़ाई की कोशिश नहीं की, किसी ने एक दूसरे को बैक करने की कोशिश नहीं की। इस चीज से मुझे बड़ी तकलीफ है। मैच आप हार जाते हो क्रिकेट का, लेकिन जो इंटेंसिटी बनानी होती है वो आपके हाथ में होता है। पाकिस्तान टीम आज का मैच 1 साइडेड हार गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इनके साथ नहीं खड़े हुए। भाई, हम अभी भी आपके साथ हैं। ये 21 वाला भी आपका मैच है, आपको दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंखों में हाथ रख के अपनी गलतियां आइडेंटिफाई ना करें।
हम अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करेंगे। और मैं क्योंकि लाइव बैठा हुआ था तकरीबन 80% पूरे मैच में, तो मुझे मेरे पाकिस्तानियों के कमेंट आ रहे थे नीचे कि जी हमें बाबर आजम वापस चाहिए, हमें रिजवान वापस चाहिए। आप लोगों का मसला यही है कि मनु है दसो उन लोगों के होते हुए आपने क्या कर लिया।